अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार कैरी का शरबत। तो ये किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, ये है मेरे पास, मैंने आधा किलो कैरी लिए। सही है, मैंने इसको इस तरह के पीसेस में काट लिए और एक मैंने काटी नहीं थी, आपको दिखाने के लिए मैंने कि आपके सामने काटूंगी। तो पहले हमने क्या करना है, इसका छिलका रिमूव करना है। ये देखिए किस तरह से, चाहे आप कटर की मदद से करें या आप इससे करें, छुरी से करें। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने इसका छिलका रिमूव करना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से कितनी जल्दी काम हो जाता है इस कटर से। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। आप कोई भी शेप ले लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, लंबाई में काट लें, चौड़ाई में काट लें, कोई भी मुश्किल नहीं। सही है। इसकी गुठली आ रही है बीच में, इसको हमने नहीं डालना। इस तरह से हमने इसकी गुठली अलग कर देनी है। ये देखिए मैंने गुठलियाँ अलग कर दी। अब हमने क्या करना है, इसके पीसेस कर दें, किसी भी शेप में कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें या यूँ कर लें। सही है। ये देखिए यूँ कर लें, जैसे आपको इजी लगे। सही है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने एक फ्राई पैन लिया अपना और इसमें ये सारी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सही है। ये देखिए, ये हमने सारी इसमें डाल दी। और अब हमने क्या करना है, हमने 1 गिलास से 2 गिलास तक इसे पानी डालना है। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है। और ये दूसरा गिलास। बस हमने इसको क्या करना है, अब हमने फ्लेम ऑन करना है अपना और ये चूल्हे पे रखना है। सही है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये हमारी गल जाएगी। फिर बताती हूँ मैंने अब क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हमारी ये कैरियों को रखे हुए और ये देखें कि अच्छे से हमारी गल गई हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से गल गई हैं। सही है। अब हम करते हैं फ्लेम ऑफ और इसे करते हैं ठंडा। और ठंडा करके हमने अपने ग्राइंडर जग में इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करके ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैरियाँ जो हमने शरबत के लिए तैयार की थी, ठंडी करने के लिए रखी थी, ये अच्छे से ठंडा हो गया और मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। सही है। अब हम किस प्रोसीजर से इसे गुजारेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना पैन रखा है और अपने इसमें हमने डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जैसे आधे से भी आधा कप। सही है। अब हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालनी है शुगर। ये 1 कप है। और ये 2 कप। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मेल्ट करना है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। हमने इसका
शीरा नहीं बनाना हमने इसका, बस इसको मेल्ट करना है। सही है। इसी तरह से चमचा आपने चलाते रहना है। ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है, देखिए, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें अपना ये जो हमने कैरी ग्राइंड करी थी ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, इससे बरकत होती है हमारे खानों में। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से ये सब साफ़ कर दिया। और अब हमने इसको करना है मिक्स। ये देखिए, ये इस तरह से हमने मिक्स करते चले जाना है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हमने इसमें कुछ स्पाइसी से डालेंगे। 2 चुटकी के करीब है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरा है दरदरा पिसा हुआ, ये सही है। ये है काला नमक 1 टीस्पून, और ये है नमक 1 टीस्पून से भी कम है, जो हम रेगुलर नमक खाते हैं वो। सही है। अब ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए ये जो हमारा ये लुक आ रहा है, येलो येलो आ रहा है, ये है ना। तो अब हमने कैरी का टेक्सचर देना है, क्योंकि हम बना रहे हैं कैरी का शरबत। तो हमने इसे क्या करना है, हमने इसे करना है फूड कलर डालेंगे इसमें, ग्रीन कलर का, ताकि ये हमारा बिल्कुल नेचुरल लुक आए। ये देखिए 1 2 3 मैंने ये 3 डाले हैं ड्रॉप्स। अगर हमें कम लगे तो हम और डाल लेंगे। तो ये देखिए है ना कमाल की रेसिपीज, कैसा रंग चेंज हुआ इसका। आ गई ना कैरी के उसमें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कैरी का। अच्छा अभी भी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा ना, मैं 1-2 ड्रॉप्स और डालती हूँ। 1 2 3 ये देखिए मैंने 3 ड्रॉप्स और डालें ताकि थोड़ा डार्क कलर आए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ग्रीन, जो हमारी कैरियाँ होती हैं ग्रीन ग्रीन ना, वही कलर आया है। ये देखें। अभी हमने थोड़ा इसको पकाना है, क्योंकि हम इसे थोड़े फ्रीज़र करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे। और फिर आराम से आप जब आपका दिल मूड हो, जब आपका दिल चाहे, कोई गेस्ट आ जाए, आपने बस लेना है इतना सा 2 टेबल स्पून डालें गिलास में, और अपना ये पानी डालें, क्यूब्स डालें, लें, आपका शरबत तैयार है। आपके गेस्ट भी खुश, फैमिली भी खुश। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए बिल्कुल हमारी इस तरह से होनी चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे करना है ठंडा। सही है, ये ठंडा हो जाए फिर किस तरह से हमने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैरी का शरबत तैयार हो गया है और अच्छे से इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको एक जार में भरना है। ये आप ना 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। देखिए इस तरह से। अच्छा, आपका जो कहते हैं ना शरबत ख़राब क्यों हो जाता है, तो आपका या तो ये जार जो होगा ना वो नमी होगा, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होने पाए, बिल्कुल खुश्क हो। और इसे किचन में नहीं छोड़िएगा, इसे फ्रिज में रखिएगा। ये देखिए, ये अभी हमारा बच गया है। इसका हम क्या करेंगे अभी बताते हैं। और इसमें कैप लगा के टाइट सा कैप लगा दें। और ये देखिए, है ना मज़ेदार, कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख के। सही है। अब मैं आपको इसका शरबत बना के दिखाती हूँ। मैंने गिलास में शरबत डाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना गिलासों में शरबत डाल दिया। अब हम इसमें क्यूब्स डाल रहे हैं। और डालेंगे पानी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया है कैरी का शरबत। और ये हमने सेव कर लिया है। ये देखिए, ये सेव करके रखेंगे हम अपने। है ना मज़ेदार रेसिपीज़, झटपट तैयार होने वाली। अब कोई टेंशन ही नहीं, कोई गेस्ट आए फटाफट बनाया और ठंडा ठंडा चिल, आपने चिल एकदम देना है उनको। सही है। आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।